प्रोफेशन वोकेशंस इसमें बहुत चेंजेस आ चुके हैं। अब जो पहले लिमिटेड से वोकेशन हुआ करते थे, आप टीचिंग में चले गए, आप इंजीनियरिंग कर गए, आप डॉक्टर बन गए, नो इट्स नॉट लाइक दैट नाउ। ठीक है, बहुत अलग किस्म के जॉब्स अवेलेबल हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस पीछे छूट रही हैं। अभी आई वॉज हैविंग दोज बैचेस ऑफ केंद्रीय विद्यालय टीचर्स के जो इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, TGT एंड PGT एंड इवन PRT टीचर्स। प्राइमरी टीचर्स जो हैं उसमें जो क्वालिफिकेशंस के लोग मेरे सामने थे, मैं आपको बताता हूँ, आई डोंट नो वेदर you'll be surprised or not. I had 4 girls who were BDS. They were coming for primary teachers post in केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, 2 BMS qualified coming for primary teacher, 6 MTech, ठीक है, coming for primary teachers job. This is how the vocational situation is in, ठीक है। बट ये प्रॉब्लम इनके साथ क्यों है? इनके साथ इसलिए है they were not exposed to the kind of change that is happening in the world of work. अगर आप आसपास देखेंगे तो वर्क प्रोफाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। जिस तरह के वोकेशंस अभी आ रहे हैं वो हमने पहले कभी सुना नहीं, ठीक है। और जो हम यूनिवर्सिटी डिग्रीज हम ले रहे हैं, अगर हम ये सोचते हैं कि इस डिग्री के हिसाब का नौकरी मिले, हम गलत सोच रहे हैं। और शायद मेरा अपना मानना ये भी है कि एजुकेशन का पर्पस आपको जॉब दिलाना नहीं था, एजुकेशन का पर्पस कुछ और था। आपको एक बेहतर इंसान बनाना था, आपको सोचने समझने की शक्ति को विकसित करना था, आपके एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करना था। इन सब की मदद से आप अपने प्रोफेशन वोकेशन को खुद चुन सकें। उसके बजाय हमने ये जो बना दिया है कि ये वोकेशनल जॉब मतलब प्रोफेशनल डिग्री, और इसको करते ही नौकरी मिल जाएगी, और ये इंडस्ट्री के हिसाब से हमने सिलेबस तैयार कर रखा है। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट 5 महीने 6 महीने में बदलती है। आप क्या ये आप अपने सिलेबस के साथ कर सकते हैं? इंडस्ट्रीज़ को जो टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए था इनके ट्रेनिंग के ऊपर, वो बचाने के लिए इन्होंने ये सारा किया कि बच्चों को पहले से तैयार करके भेजो हमारे पास। सो ये इफ़ेक्ट्स हैं। दूसरा, बच्चों के वोकेशनल सेलेक्शंस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आज के दिन जो प्ले कर रहा है, दैट इज़ समथिंग कॉल्ड सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स डिसाइडिंग फैक्टर्स बन रहे हैं। आपकी क्वालिफिकेशंस जो है वो एक लेवल तक कंसिडर हो रही हैं, बाकी अगर क्या आप अपने आप को ठीक से प्रेजेंट कर पाते हैं, क्या अपनी बात आप ठीक से रख पा रहे हैं, ठीक है, क्या आप में वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। अगर आप अपने बच्चे के हर चीज़ के बारे में खुद डिसाइड करके तैयार कर रहे हैं, तो उस बच्चे में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। अगर आप उसको डिसीजन लेने का मौका देते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स की प्रॉब्लम ये है, दे डोंट वांट देयर चाइल्ड टू कमिट मिस्टेक्स। वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा गलती करे, वो उसको गलत होने नहीं देना चाहते, और इस चक्कर में उसको डिसाइड करना नहीं सिखाते हैं, उसको डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग, ठीक है। ये एक बहुत अजीब सी चीज़ है कि ये जो सारा ट्यूशन सेंटर्स का सिस्टम चल गया, ये नॉन अटेंडिंग का चल गया। एक स्कूल सिर्फ आपको सब्जेक्ट नहीं सिखा रहा होता है, एक स्कूल आपको एक्सपोजर दे रहा होता है लाइफ का। अच्छे से अच्छा स्कूल, बुरे से बुरा स्कूल भी बच्चों को कोई ना कोई वैल्यू सिस्टम देता है, बच्चों को कोई ना कोई सोसाइटी का एक्सपोजर देता है। जब आप उसको स्कूल से निकाल देते हैं और उसको नॉन अटेंडिंग बना देते हैं, तो आप उससे वो मौका छीन रहे हैं, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट का मौका छीन रहे हैं। वो ट्यूशन सेंटर्स में भीड़ में बैठा है और भीड़ में गुम होता चला जाएगा, ठीक है, वो तरीका नहीं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि उसे किसी प्रोफेशनल कोर्स के लिए तैयारी करनी है, तैयारी की रिक्वायरमेंट क्या है आप चेक कर सकते हैं, और आपको पता लगेगा कि जो उसके नॉर्मल सिलेबस का हिस्सा है उसी को अगर वो ढंग से कर ले, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाए, तो उसका मतलब ऑलमोस्ट 70% काम ठीक हो जाता है। बट नहीं, क्योंकि हमको हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं। फिर ये मार्केट हमको बताता है कि अगर आप LN नहीं गए, आप आकाश नहीं गए, तो शायद आपका कुछ होगा नहीं। वो फियर के कारण आप जाते हैं। ये फियर और इनसिक्योरिटी जो है मार्केट में बहुत सारी चीज़ों को बेचने का काम करती है। आप ही के सामने है, यू हैव फेयर एंड लवली एंड यू हैव फेयर एंड हैंडसम ऑल्सो, ठीक है। मतलब जहाँ तक सुंदरता का सवाल है, जितनी मेरी समझ है, मैंने तो कभी ये सुना नहीं था कि फेयर एंड हैंडसम होता है। हमने तो इंग्लिश लिटरेचर में भी टॉल डार्क एंड हैंडसम पढ़ा है,
ठीक है। वो शाहरुख खान हमको आके बताता नहीं वो फेयर एंड हैंडसम है, वो जॉन अब्राहम आके हमको बताता है कि वो फेयर एंड हैंडसम है, ठीक है। और जॉन से कई साल पहले एक बार मिला था एक मीटिंग में, और देर रात की बात थी तो हमने थोड़ी सी बात की, तो उससे मैंने पूछा था कि ये फेयर एंड हैंडसम का एडवर्टाइजमेंट क्यों किया था। ही जस्ट स्माइल्ड। और मैंने आगे उससे पूछा था कि मुझे जहाँ तक याद है जब तुमने ये ऐड किया था, यू हैड अ गर्लफ्रेंड नेम्ड बिपाशा बासु। ही लाफ्ड इवन लाउडर। ही सेड पैसे के लिए। एटलीस्ट ही वॉज ऑनेस्ट, ठीक है। मार्केट बेच रहा है उस चीज़ को, मार्केट आपकी इनसिक्योरिटीज़ पे चल रहा है, ठीक है। आपकी इनसिक्योरिटीज़ है आपके अपने बच्चे के लिए, मतलब एक अच्छा फ्यूचर, अच्छा कोर्स, अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा कॉलेज, और उस चक्कर में आप क्या करते हैं, आप इस मार्केट के हवाले कर देते हैं उसको, और वो बच्चा जो है वो हेल्पलेस हो जाता है। उसको कुछ और दिखाई सुनाई नहीं देगा, कुछ और समझ में भी नहीं आएगा, उसको ये भरोसा है कि शायद आप उसके लिए सबसे बेस्ट कर रहे हैं। जितने रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ में अभी आप जाके देखिएगा, द प्रॉब्लम ऑफ एल्कोहलिज्म इज मैक्सिमम, मतलब एल्कोहलिज्म एंड ड्रग अब्यूज। ये आपका जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी खड़ी है यहाँ पे, ये अशोका खड़ा है यहाँ पे, आगे वो शिवनादा खड़ा है। एल्कोहलिज्म इज टू मच आउट देयर, ठीक है। और ऐसा नहीं कि वो एल्कोहलिज्म के बाद दे आर ऑल फाइन, नो दे आर नॉट फाइन, दे हैव अदर इश्यूज अलॉन्ग विद इट, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। उन अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को दबाने के लिए ये डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि दे नीड टू अंडरस्टैंड देयर चाइल्ड, and to understand your child you need to spend some time with them, and to spend some time you need to have some time with you, and for that you need to at least keep this phone away. मुझे समझ में नहीं आता कि हम और आप जैसे आम लोगों के लिए रात को 12 बजे भी मोबाइल फ़ोन चेक करने की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। कौन सा बाइडन ने हमसे पूछ के बटन दबाना है, कोई नहीं, लेकिन हम वो मोबाइल फ़ोन ऑन रखते हैं। और अजीब बात ये कि हम में से मतलब काफ़ी लोग बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप अलग है, स्कूल पास आउट वालों का अलग है, कॉलेज यूनिवर्सिटी वालों का अलग है, ठीक है। हर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैसेज डालना ज़रूरी भी होता है, और रात को सोने से पहले आप चेक भी करना चाहते हैं कि सब जिंदा तो हैं, क्योंकि कई व्हाट्सएप ग्रुप से कोई मैसेज ही नहीं आए घंटे से, फिर आप एक गुड नाइट मैसेज डालेंगे लास्ट में, और फिर आपको पता लगता है कि अभी बहुत सारे उल्लू जिंदा हैं, वो उसका जवाब देंगे, फिर आप उसका जवाब देंगे, और रात के 12:30-1 पता नहीं कब हो जाएगा, और सुबह जब आप उठेंगे, डू यू थिंक यू विल बी फ्रेश? यू विल नॉट बी। और ये आपकी आदत का ऐसा हिस्सा बनता है कि ये जो सो कॉल्ड फैमिली गैदरिंग करके भी आप लोग बाहर जाते हैं, रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाते हैं, मैंने तो ये देखा है कि हर आदमी अपने मोबाइल पे लगा हुआ है, ठीक है। बिना मोबाइल से सर उठाए हुए आप कहते हैं कर दे ये मंगा दे, ये आ गया, तो भी वो साथ में रख के मुंह में डाल रहे हैं। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट यू आर हैविंग? आपस में क्या इंटरेक्शन है, क्या शेयरिंग है आपकी? और ऐसे में जब तक बच्चे का आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं होगा, वो रिलेशनशिप नहीं बनेगा। मैं स्कूल विजिट पे हफ्ते में 1 दिन या कई बार 2 हफ्ते में 1 बार जा पाता हूँ, एंड आई एम रियली सरप्राइज समटाइम्स स्मॉल किड्स कम्स टू मी, 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे, वो भाग के आते हैं और भाग के आके कहते हैं सर, मैंने कहा यस, तो कहते हैं वो दैट मैडम ऑफ आर्स शी इज़ वेरी पार्शियल। तो फिर मैं उनको बिठाता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ पार्शियल? वो बताते हैं कि दोज किड्स आर हर फेवरेट। सो मैंने कहा यू आर नॉट योर हर फेवरेट। कहते नो, व्हाई? शी डजंट टॉक टू अस, ठीक है। अब मुझे बच्चे ने जो शिकायत शेयर की, वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही कि दैट चाइल्ड वॉज इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड कि दिस मैन कैन डू समथिंग, आई नीड टू टॉक टू हिम। He could have talked to the principal, he could have talked to any other teacher. The child is intelligent. There is a little professor in every small child. You need to address that little professor. You need to talk to that little professor. And I'm giving you this assurance कि वो verbally आपको बोल भी नहीं पाएगा, तो भी आप वो समझ जाएगा। The child is able to catch that. So parents को ये भरोसा रखना पड़ेगा बच्चों के ऊपर. And then parents also need to एक्सप्लोर कि ये ट्रेडिशनल करियर से अलग और क्या हो सकता है।
और क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस में, इंटरेस्ट एप्टीट्यूड दो अलग अलग चीज़ें हैं। हो सकता है कि उस बच्चे का साइंस का एप्टीट्यूड है लेकिन इंटरेस्ट नहीं। डू यू थिंक दैट चाइल्ड विल बी हैप्पी इन दैट फील्ड? विल ही बी एबल टू गिव हिज मैक्सिमम? So you need to get the child into a vocation in which he has aptitude, he has interest too. सिर्फ इंटरेस्ट हो, एप्टीट्यूड ना हो तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये मैच करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा मतलब काउंसलिंग टेस्ट और क्या बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। दैट इटसेल्फ इज़ अ स्कैम, दैट इटसेल्फ इज़ अ वे टू मेक मनी। क्योंकि अगर आप किसी का भी मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट करना चाहते हैं तो इट इज़ अ 3 डायमेंशनल अप्रोच। पहली चीज़ जो आप कर सकते हैं उसका सिंपल एकेडमिक रिकॉर्ड देख लीजिए, किस सब्जेक्ट में क्या परफॉर्म कर रहा है, आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा। देन टॉक टू द चाइल्ड, वो आपसे बात करेगा तो कुछ रिवील करेगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा वो जो कुछ बोलेगा वो उसके अपने एक सीमित दायरे में जो चीज़ें वो है उसके हिसाब से बोलेगा। तो ये आपका काम है कि उस पर और इन्फॉर्मेशन इनपुट डाल के उसको ब्रॉडन करना। तो उसके सामने ऑप्शंस आते हैं। ट्रेडिशनल इस तरीके से मत जाइए, जो ट्रेडिशनल तरीके से ये ट्यूटोरियल्स आपको दे रहे हैं ये आपके बच्चों को कहीं का नहीं छोड़ेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा डाइवोर्स केसेस आज के दिन जो कोर्ट में पेंडिंग है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दे कम फ्रॉम वन पर्टिकुलर प्रोफेशन, IT। और इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं है, इसलिए भी नहीं है क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम यही है कि आपने बहुत सारे बच्चों को IT में धकेला है। इसलिए धकेला है क्योंकि आपको लगता है वहाँ जॉब है, वहाँ पैसा है, बाहर जा सकते हैं, और कुछ लोग जाते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जाते हैं। लेकिन उन बच्चों के बाकी जो चीज़ें हैं, लोगों के साथ रिलेट करना और सारी चीज़ें, वो उस लेवल तक डेवलप नहीं है। इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत ख़राब है। ठीक है, एंड फिर जब दो लोग साथ रहना पड़ता है तो पता लगता है कि ये जो सो कॉल्ड मॉडर्न प्रोफेशन में लोग हैं, इनकी ट्रेडिशनल सोच कितनी खतरनाक है। अब वो इंडिया टुडे का एक सर्वे था जिसका मैं कई बार कोट करता हूँ, वो साफ तौर पे बताता है कि मतलब उसमें नॉर्थ साउथ डिवाइड बहुत स्ट्रॉन्ग था। जो नॉर्थ में मोस्ट ऑफ द बॉयज सर्वेड, ऑलमोस्ट 80% ऑफ देम, दे वांट अ मॉडर्न गर्लफ्रेंड बट अ ट्रेडिशनल वाइफ। सो ये डिफाइन कर जाता है कि मतलब कन्फ्लिक्ट कहाँ है, किस तरह से वो सोचते हैं। So it's very important that we need to talk about these issues. We need to address these issues. Learning, teaching should be an enjoyable process. It should not be a burden. ठीक है? People hardly talk about the kind of environment that exists in the universities and colleges. 2 दिन पहले केरल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक लड़की ने सुसाइड किया। A girl hanged herself in the hostel room. What is the reason? What was the reason? तो बहुत आसानी से बहुत लोग कहेंगे कि कोई अफेयर होगा, कुछ होगा। नो, नथिंग लाइक दैट। उस कॉलेज का माहौल रिस्पॉन्सिबल था क्योंकि उस कॉलेज के बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स थे। दैट कॉलेज वाज रन बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज, कॉन्वेंट चला रहा था उसको, एंड उनके रूल्स ये थे कि बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड नॉट टॉक। फाइन, लड़के लड़की आपस में बात नहीं कर सकते हैं। उस कॉलेज के हर नुक एंड कॉर्नर पे CCTV कैमरेज लगे हुए हैं। द कंट्रोल रूम इज़ इन द प्रिंसिपल्स रूम, और प्रिंसिपल के रूम से वो उसको रेगुलेट करते हैं। वो देखते हैं कि कौन कहाँ मतलब बैठा हुआ है, और अगर कहीं कपल बैठा हुआ दिखता था तो ये किसी ना किसी टीचर को दौड़ाते थे उनके पास। मोबाइल फ़ोन्स कॉलेज के अंदर किसी के पास अगर दिख गया तो वो ये कॉन्फिस्केट करते थे। इस लड़की का जिसने सुसाइड किया, उसका मोबाइल फ़ोन किसी टीचर ने उससे छीना था, एंड दैट बिकेम अ बिग इशू। शी वॉज कॉल्ड टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस, उसके पेरेंट्स को बुलाया गया, उनको कहा गया कि ये आपकी लड़की जो है ये अपना रास्ता भटक गई है, ये मोबाइल का इस्तेमाल करती है, पता नहीं किस किस से चैट करती है। शी बिकेम डिप्रेस्ड। पेरेंट्स गए, पेरेंट्स के जाने के दूसरे दिन इस लड़की ने अपने आप को कमरे में लटका लिया। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा क्या वो एक अडल्ट नहीं है? क्या वो अपना सही और गलत का फैसला नहीं कर सकता है? क्या वो ये तय नहीं कर सकता है कि उसे किससे बात करना है, किससे बात नहीं करना है? ठीक है,
यूनिवर्सिटीज़ में, अभी कॉलेज की बात नहीं, इवन यूनिवर्सिटीज़ में ये हालत है. देर इज़ दिस यूनिवर्सिटी इन हरियाणा जो पेरेंट्स को बुलाते हैं ये बताने के लिए कि आपका बच्चा जो है इसका अटेंडेंस थोड़ा कम है. तो ये यूनिवर्सिटी है, ये स्कूल से भी बदतर है. हम लोग ये मान के चलते हैं यूनिवर्सिटी में कोई बच्चा आया तो इज़ एन एडल्ट, ही नोज व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड फॉर हिम. आप उससे बात कीजिए. तो एक तरह से ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल इन्फेंटलाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल. ये आपको अडल्ट नहीं बनने देना चाहता, ये बच्चा बनाए रखना चाहता है. और बहुत सारे पेरेंट्स इससे खुश हैं. उनको लगता है कि अगर उसको बच्चा बनाए रखते हैं तो उनका कंट्रोल उनके ऊपर सही रहेगा, और इसलिए वो भी इस तरह की चीज़ों का सपोर्ट करते हैं, विच इज़ रॉन्ग. You have to give freedom to the child. You have to give him the exposure, him or her the exposure to decide what is good and what is bad. ठीक है. और इसमें इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो मोबाइल फ़ोन्स हैं इसका इस्तेमाल आप खुद जितना कम करें, और ख़ास करके बच्चे आसपास हों तो जितना कम करें उतना अच्छा. ठीक है. और बच्चों को भी डिस्करेज कीजिए कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तो ना करें घर में. ठीक है. वरना उनका कंसंट्रेशन ख़राब होगा, और उसको कंपनसेट करने के लिए वो आपको ट्यूशन के लिए भी कहेंगे, वो आपको नॉन अटेंडिंग के लिए भी कहेंगे, ये सारी चीज़ों की. बट ये सोल्यूशन नहीं है. ठीक है. सो अपना प्रेशर भी आपका कम होगा, बच्चे के ऊपर भी प्रेशर कम हो जाएगा अगर वो अपने जो वो पढ़ रहा है उसको वो एंजॉय करके पढ़े. फाइन. सो आई वुड लाइक टू कीप माई थिंग्स ब्रीफली, एंड आई वुड लाइक कि आप जो क्वेश्चंस वगैरह पूछें तो आई लाइक टू एड्रेस दैट. थैंक यू.